स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हम 10th क्लास की मैथ सोल्व करा रहे हैं। आज हम 1.2 प्रश्नावली सोल्व करेंगे और उसका आज हम पहला सवाल देखेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। देखिए पहला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमारा कोई सा भी सवाल आ जाए, अंडर रूट 5 का आ जाए या अंडर रूट 2 का आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 3 आ जाए या अंडर रूट 7 आ जाए, कोई सा भी आ जाए, आप बच्चों सवाल को सेम ऐसे ही करोगे। सिर्फ अंडर रूट 5 की जगह पर आप अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों ये सवाल। ठीक है, आप इसको तैयार कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दिया जाए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो फिर क्या होगा, अंडर रूट 5 बेटे पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा, ये होगा। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां जहां पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है। जहां पी और क्यू क्या है, हमारा सहअभाज्य संख्या है। बच्चों सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF एक आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या करेंगे हम, जब ये हमारा सहअभाज्य संख्या है तो हम, और ये परिमेय संख्या मानी हमने, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके नीचे एक मान के आड़ तिरछी गुणा कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू। इसके नीचे एक मान के सोल्व करा हमने। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा समझ लीजिए हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। एक काम करो, इसको ट्रांसफर ही कर दो इधर। तो क्या आ जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। हमें दिखाई दे रहा है कि 5 से हमारा पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर हमारा डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा होगा बच्चों यहाँ पे पी अपॉन क्यू ले, ए अपॉन बी ले, कुछ भी ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तब जब ये पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये हम क्या मानेंगे, हम देखेंगे पी अपॉन 5 इज इक्वल टू हम सी ले लेंगे। पी अपॉन 5 इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे सी। तो देखिए इसमें क्या होगा हमारा, कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, सी ले लो, डी ले लो, एफ ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हम निकालेंगे
p इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा p इज इक्वल टू 5c। जहां पर p है वहां पर हम 5c रख देंगे उठा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में p का मान रखने पर, जब p का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5c का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या करेंगे हम इसमें, आगे करेंगे हम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25c स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से 25 को काटेंगे, 5 पंजे 25, तो हमारा आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब ये 5 गुणा में इधर आएगा तो इसके बेटे में, तो हमने देखा c स्क्वायर इज इक्वल टू भी आ गया हमारा क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 5। हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें मिला क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब ये क्यू भी हमारा 5 से विभाजित होगा और पी भी, तो हमें ये दिखाई दे रहा है, तो हमने तो इसको परिमेय संख्या माना था और ये विभाजित हो रहा है और सवाल हमारा है परिमेय दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि, यह हुआ कि क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ ए और बी यानी कि पी और क्यू सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो हमारी कल्पना तो गलत हो गई, हमने तो इसको सहभाज्य संख्या माना था। तो हम लिखेंगे अतः हमारी, अतः हमारी कल्पना तो गलत हो गई। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो सकते हैं अंडर रूट 5, अतः अंडर रूट 5 एक क्या है फिर अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। क्या है हमारा ये अपरिमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव, ठीक है बच्चों। ये हम अपने मन से इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लिखिए। अब आपका अंडर रूट 5 आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए बच्चों, हमें करना इसी तरह से है, सिर्फ इसकी जगह अंडर रूट 5 की जगह हमें अंडर रूट 2 आएगा तो अंडर रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।